गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के जेनेटिक्स चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले हमें जेनेटिक्स के बारे में जानना होगा कि आखिर जेनेटिक्स होता क्या है। स्टडी ऑफ जीन्स इज़ नोन एज जेनेटिक्स, यानी जहाँ पर भी हम अपने जीन्स के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है। अब सबसे पहले हमारी जो टर्म है वो है जीन। इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। दीज आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। आई होप आपको ये पता होगा कि क्रोमोसोम आखिर होता क्या है। ठीक है। क्रोमोसोम के जो क्रोमोसोम है जो होता है उसके अंदर हमारा जो क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, यानी डीएनए के सेगमेंट्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। और जो जीन है वो क्या है, हमारी बेसिक यूनिट है किसकी, हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब जो जैसे हम हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, यानी हमारे पूर्वज, वहाँ से लेकर जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे हमारा डीएनए पास भी होता जा रहा है। यानी हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती जा रही हैं। अगला है आखिर डीएनए क्या होता है। जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली होती है जो चीज़ें, खासकर जो डीएनए जो हमें अपने पेरेंट्स से मिला होता है वही होता है डीएनए। ठीक है। डीएनए को एक तरफ से हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है। डीएनए एक शॉर्ट फॉर्म है जबकि इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यह डबल स्ट्रैंड होता है, मतलब इसकी 2 स्ट्रैंड्स होती हैं। ठीक है। इसके और ये जो स्ट्रैंड है ये एक दूसरे के मतलब कि इनके अंदर ये कनेक्ट हुई होती हैं क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एक तरफ से हम कह सकते हैं इसके अंदर 4 टाइप्स के पाए जाते हैं, जैसे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। ये अपने एक दूसरे के साथ, जैसे एडेनिन बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ और साइटोसिन बॉन्ड बनाता है ग्वानिन के साथ। ठीक है। ये एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड बनाते हैं, साइटोसिन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। साथ में जो डीएनए होता है उसके अंदर हमारा एक प्रेजेंट होता है एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ठीक है। और अब हम बात करेंगे आरएनए के बारे में। हमारा जो आरएनए है वो होता है सिंगल स्ट्रैंड, यानी एक ही सिंगल स्ट्रैंड देखने को मिलता है। आरएनए के अंदर एक छोटा सा चेंज वो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस है वो होता है एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन। यहाँ पर फॉस्फेट और राइबोस शुगर भी देखने को मिलती है। लेकिन जो आरएनए है और डीएनए है उनके बीच का डिफरेंस ये है कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेस है वो थाइमिन था जो कि बॉन्ड बना रहा था एडेनिन के साथ, लेकिन वही आरएनए के अंदर जो यूरेसिल है वो बॉन्ड बना रहा है एडेनिन के साथ। ये मेजर डिफरेंस है जो आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो। ठीक है। और जो डीएनए है उसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब है मेंडल के बारे में। जो जेनेटिक्स है वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बिना तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए अब हम मेंडल के कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे। ठीक है। मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट्स के अंदर। ठीक है। जो हमारे मटर होते हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उन्हीं के एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता चला। ठीक है। उन्होंने 7 ट्रेड्स बताए थे। ठीक है। जो अपने पी के प्लांट थे उस पर जो एक्सपेरिमेंट किया था तब 7 कैरेक्टर्स सामने आए थे हमारे साथ। तो ये है मेंडल के बारे में। आप जब और ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब है म्यूटेशन के बारे में। जब हमारे डीएनए के सीक्वेंस में थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है देखने को मिलता है
हम उसको बोलते हैं म्यूटेशन। अब है जो म्यूटेशन है, जो चेंज आता है वो किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे यूवी जो रेज़ होती हैं उसकी वजह से हो जाए, या फिर जो हमारी कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड्स, निकोटीन, उनकी वजह से भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, देयर आर वेरियस केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर दैट इंड्यूस म्यूटेशन इज़ नोन एज म्यूटेजन। यानी कि जिस भी चीज़ से हमारे जो चेंज देखने को मिलता है डीएनए के सीक्वेंस में, ठीक है, जो भी चेंज लाता है उसको हम बोलते हैं म्यूटेजन, जो कि जो फैक्टर का रोल होता है उसको। ये मैंने आपको बता ही दिया कि किसकी वजह से होता है। यूवी रेज हो गई, एक्सरे हो गई, गामा रेज, या फिर जो कैंसर कोजिंग जो केमिकल्स हैं उनकी वजह से भी, जैसे निकोटीन और नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं। फिर है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि जब हम जो बॉय है और जो गर्ल है उसका पता लगाने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि भाई लड़का है या लड़की है। X and Y are the sex chromosome which are responsible for the determination of sex। यानी कि हमारे जो X और Y क्रोमोसोम्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमें बताते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। फिर है जो हमारे शरीर के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसमें से 22 पेयर जो बनते हैं वो होते हैं हमारे ऑटोसोम्स, और जो 23वां जो सेक्स जो क्रोमोसोम है वो हमारा होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, मेल के अंदर होता है एक्स और वाई, और फीमेल के अंदर होता है एक्स और एक्स। ठीक है, अब जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो दो टाइप से ही होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। फिर है जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है। जेनेटिक, इट इज़ कॉज ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटी इन एन इंडिविजुअल डीएनए, यानी किसी पर्सन के डीएनए के अंदर जब भी कुछ सीक्वेंसिंग गलत हो जाता है, अबनॉर्मेलिटी किस प्रकार की हमें देखने को मिलती है, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, थैंक यू।